तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का नम्रता नर्सिंग एकेडमी में। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आई है यहाँ पर ईपीएस 95 मामले को लेकर। आज हम पूरी लेटेस्ट अपडेट बताने वाले हैं। देखिएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईपीएस 95 एक जो मामला है, इसमें एक अशोक रावत जी के द्वारा जो अनाउंसमेंट करी गई, हम उस पूरे वीडियो को भी दिखाएंगे आपको। क्या बोला है कमांडर अशोक रावत जी ने, क्योंकि यहाँ पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कमांडर साहब की मुलाकात होने जा रही है। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पर 7,500 रुपये प्लस डीए खाते में, इस पर भी जानकारी देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनसे और कमांडर अशोक रावत जी हैं, इनसे 7,500 रुपये पर सहमति बननी है। अभी बहुत सारे लोगों के खाते में 6,000 रुपये आ गए हैं। इसके बारे में भी आज खबर आई है। साथ में प्रधानमंत्री से मुलाकात होने वाली है। अब ये दिल्ली में बैठक होने वाली है। तो ये बैठक आज कई समितियों के बीच में भी हुई है। तो जो बैठक आज संपन्न हुई उसके बारे में बताएंगे। साथ में खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब ईपीएस 95 मामले को लेकर बहुत सारे कई हज़ार लोगों के खाते में 6,000 रुपये डाल दिए गए हैं। तो ये उन सभी के खाते में 6,000 रुपये डाले गए हैं जो लोग जो है जागरूक हैं, और जो लोग कमांडर साहब के साथ कई बार दिल्ली गए, जिन्होंने अपने ज्ञापन में नाम दिए। तो इस वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। क्योंकि देखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पांडुचेरी, तमिलनाडु, असम, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों से हमारे पेंशन कर्मचारी वीडियो देखते हैं, जानकारी मिलती है। लेकिन हम लोग सोशल मीडिया से जुड़ते नहीं हैं। यही कहा कमांडर साहब ने, कहा है कि हम सब जुड़ जाएं, एकत्रित हो जाएं, तो हमारी एक बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी और प्रधानमंत्री जी को करना पड़ेगा 7,500। अभी 6,000 पर सहमति बन गई है। कई लोगों के खाते में 6,000 आ गए हैं, वो भी हम बताएंगे। ये रिकॉर्ड आया है जो एक न्यूज़पेपर में। साथ में रवीश कुमार जी ने भी हमारा मुद्दा उठाया है, और सांसद भी आपके साथ हैं। तो जानेंगे आज की इस पूरे वीडियो में। और जो है यहाँ पर सुप्रिया सुले जी का भी वीडियो दिखाएंगे, साथ में कमांडर साहब जी का भी वीडियो दिखाएंगे। और क्या क्या है आज की खबरों में, पहले हम आपको बताते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलेगा, देखो, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक ऑप्शन है, ये इस तरह से रेड कलर का बटन दिखाई देगा, उसको जो है दबा देना है। और इस चैनल का उद्देश्य है आप सबको एक दूसरे को जोड़ना, संगठित करना। क्योंकि कमांडर साहब ने कहा है कि जब भी दिल्ली जाना है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाना है, कोई रैली करना है, आंदोलन करना है, तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। हम सब एक दूसरे को जुड़ेंगे। जब भी कोई जानकारी होगी इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रेड कलर का बटन दबा लेना। अब हम कमांडर साहब का भी वीडियो दिखाते हैं, और सुप्रिया सुले जी ने क्या कहा है उस पर भी हम आपको जानकारी देते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और लोगों को, हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं इस चैनल से, ताकि आप सभी तक जो है सारी जानकारी पहुँच सके। और इस चैनल के माध्यम से सभी को अपडेट करना है, लोगों को जोड़ना है, ताकि दिल्ली जाना है या कोई पीएम मोदी जी से मुलाकात होगी, उस पर जानकारी देना ही आपका उद्देश्य है। चले बताते हैं क्या कहा है। जंतर मंतर पे नेशनल एजुकेशन कमेटी का बहुत बड़ा आंदोलन था। तकरीबन सभी राज्यों से, 27 राज्य हम बोलते हैं, तकरीबन 24-25 राज्यों से लोग आए थे, इंक्लूडिंग मणिपुर, आसाम, मेघालय, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, बाकी तो सब आए ही थे। महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से भरपूर संख्या। तो देखा आप सभी ने, यहाँ पर कमांडर साहब अशोक रावत जी ने कहा कि हमारा अभी अगस्त में एक आंदोलन था। अगस्त में मैं आपको बता दूं, 3 अगस्त, 5 अगस्त को ये आंदोलन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में, जिसमें अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। आपको मैं एक बार और भी सुनवा देता हूँ, क्योंकि इन्होंने डेट भी बताई है। साथ में अगले आंदोलन की भी इन्होंने बात करी है कि अगला हमारा इसी अगस्त के अंत में यहाँ पर एक और बड़ी रैली निकाली जाने वाली है। और कमांडर साहब ने ये भी कहा है कि अगस्त की बात करें कि अगस्त में पीएम मोदी जी से मुलाकात होने वाली है, अगस्त के अंतिम जो है सप्ताह में। तो ये पीएम मोदी जी से जो मुलाकात होने जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ईपीएस 95 को लेकर यहाँ पर देखें, फिर से मैं आपको कमांडर साहब की जानकारी देना चाहता हूँ। कमांडर साहब ने बताया है यहाँ पर कि यहाँ पर देखा जाए, सभी मेरे भाइयों को सादर प्रणाम। आज 4 अगस्त है 2025। आज हमारा जंतर मंतर पे नेशनल एजुकेशन कमेटी का बहुत बड़ा आंदोलन था। तकरीबन सभी राज्यों से, 27 राज्य हम बोलते हैं, तकरीबन 24-25 राज्यों से लोग आए थे, इंक्लूडिंग मणिपुर, आसाम, मेघालय, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, बाकी तो सब आए ही थे। महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से भरपूर संख्या में लोग आए थे।
तो देखा आप सभी ने, यहाँ पर कमांडर साहब ने खुद बताया कि 4 अगस्त को जो आंदोलन था दिल्ली में, ये लोग पहुँचे, ये सभी बहुत सारे पेंशन कर्मचारी हजारों में पहुँचे। अब ये सफल हो रहा है। सफल कैसे हो रहा है? आज जितने सांसद हैं वो खुल के आपके सामने खड़े हैं। आज जितने यहाँ पर जो है मीडिया कर्मी हैं, रवीश कुमार जी हैं, वो भी आपके साथ में आ गए। इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। अब मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी बताऊंगा जिनके लिए अभी आपको और भी हम अभी जो है यहाँ पर कमांडर साहब के वीडियो भी दिखाने वाले हैं। सुप्रिया सुले ने क्या कहा है आपके मामले को, 6,000 रुपये किस किस को मिले हैं, उस पर भी हम जानकारी देंगे। और साथ में जो पीएम मोदी जी की और कमांडर जी की अभी मुलाकात होने वाली है, उसकी भी हम जानकारी देंगे कि कितने तारीख को होने वाली है। क्योंकि देखिएगा, रक्षा मंत्री जी जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, इनसे मंत्री जी ने यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कई मंत्रियों से मुलाकात करी कमांडर साहब ने, दिल्ली में जाके गृह निवास पे जाके बात करी। तो रक्षा मंत्री जी अगर हम बात करें, राजनाथ सिंह जी ने भी ये कहा कि भाई, राजनाथ सिंह जी ने ये कहा था कि हम 3,000 रुपये करवा देंगे, सभी पेंशन कर्मचारी को हम 3,000 रुपये दे देंगे, सभी को, सबके खाते में 3,000 आएंगे। लेकिन कमांडर साहब ने इसको मना कर दिया कि हम 3,000 में नहीं मानेंगे, 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल जैसी सुविधाएं भी हमें मिलना चाहिए। तो इस पर अब सहमति बढ़ने वाली है। अब देखते हैं, पीएम मोदी से इनकी मुलाकात होती है। साथ में हम आपको कुछ खबरें भी दिखाना चाहेंगे आगे, देखें क्या क्या हुआ है। अब देखें, यहाँ पर बहुत सारे पेंशन कर्मचारी एकत्रित हुए और इन्होंने जो है यहाँ पर ईपीएफओ हेड ऑफिस नई दिल्ली में जाके ध्वजारोहण करा। ये आप देख पा रहे हैं ईपीएफओ हेड ऑफिस है, जहां पर हमारे समस्त पेंशन कर्मचारियों ने एकजुट होकर, यहां पर आप देख पा रहे हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ये जो समिति है, संगठन है, इन्होंने सबने मिलके यहां पर ध्वजारोहण करा और एक जो खुशियां जताई कि ईपीएस 95 आज हमारे देश भर में, आज हमारे पूरे देश भर में ईपीएस 95 मामले को लेकर हमारे साथ जो सांसद हैं वो भी खुल के साथ में आ रहे, मीडिया कर्मी हैं वो भी साथ में आ रहे, हमारे जितने पेंशन कर्मचारी हैं वो भी संगठित हो रहे हैं। आज हमारे संगठन में एक इतनी बड़ी शक्ति है कि आज के आप पेपर में भी आया है कि कई लोगों के खाते में 6,000 रुपये डाले गए। अब ऐसा नहीं है कि सबके में डाले गए, क्योंकि सब लोग, आप लोग कमेंट्स करते हैं सर हमारे में नहीं डाले गए, मेरे खाते में नहीं आए हैं। तो मैं बता दूं, कमांडर साहब ने कहा है ऐसे 40,000 भी कर्मचारी हैं जिनको 1,000 से भी पैसे कम मिलते हैं। हो सकता है आपको कम मिल रहे होंगे, आप बताना कि आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं और आपको कितनी पेंशन मिल रही है, क्योंकि जो आप सब बताते हैं ना, ये आंकड़े हम कमांडर साहब को जरूर दिखाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, यहाँ पर देखें 15 अगस्त को भी ध्वजारोहण किया गया। तो ये सारी चीज़ें आज हमारे सामने आ रही हैं हम सबकी मेहनत की वजह से। उसके साथ साथ एक बड़ी खबर और है आप सबके लिए। आपने एक किसान नेता का नाम जरूर सुना होगा, जिनका नाम है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत जी का नाम खूब सुना होगा आप लोगों ने। ये वही हैं जिन्होंने दिल्ली में एक धरना दिया था, किस लिए? किसानों के लिए, किसानों के हित में एमएसपी के लिए इन्होंने एक बड़ा धरना दिया था। तो आप सबको पता है, इन्होंने खुल के समर्थन किया है हमारे पेंशन कर्मचारियों का। इनने कहा है कि देखते हैं, अगर कमांडर साहब अशोक रावत जी और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर राकेश टिकैत जी मिलके इन्होंने कहा है कि हम इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। हम किसानों की मांगों को तो उठाएंगे, लेकिन अब एक बड़ा समर्थन मिल गया है। मतलब ये हम सबकी जीत है कि आज आप सबके सामने किसान भी हैं। आप देखिएगा, किसान भी आपके आ रहे हैं, साथ में मीडिया कर्मी रवीश कुमार जी, इन्होंने भी इसे अपने राष्ट्रीय स्तर पर चैनल पर उठाया इस मामले को। देख सकते हैं ईपीएस 95, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा संघर्ष समिति, अगर बात करें नेशनल जो है एजुटेशन कमेटी। अब एक बात और बड़ी बात है, इसी वीडियो में इन्होंने जो है रवीश कुमार जी ने बताया कि एनएसी जो कमेटी है, एनएसी की एक बैठक होने जा रही है। कहाँ पर? अगस्त के अंतिम सप्ताह में। इसमें किस किस की बैठक होगी? इसमें कमांडर साहब अशोक रावत जी, प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी, यहाँ पर सहमति होनी है। क्योंकि जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, इनसे मुलाकात हो गई है, श्रम मंत्री से मुलाकात हो गई है इनसे। अब आखिरी देखिएगा, यहाँ पर ये होना है कि बीजेपी सरकार कह रही है कि हम सबको 3,000 दे देंगे,
क्योंकि इन्होंने 2014 के बजट में भी ये प्रस्ताव किया था, 2023 के बजट में भी राशि अनाउंसमेंट करी थी। तो यहाँ पर सहमति बननी है कि बीजेपी कह रही है कि हम सभी को 3,000 देंगे, लेकिन कमांडर साहब बोल रहे हैं कि नहीं, हम 7,500 पर ही मानेंगे। अब किस किस के खाते में यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 6,000 आए हैं, हम वो भी आपको बताएंगे। धन्यवाद रवीश कुमार जी का, धन्यवाद कमांडर साहब का, धन्यवाद जो है यहाँ पर समस्त पेंशन कर्मचारी जो एकजुट हो रहे हैं। अब एकजुट होने का सबसे बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया। आप अलग अलग राज्य से देख रहे हैं, कोई नागालैंड से देख रहा है, कोई अरुणाचल प्रदेश से, कोई पांडुचेरी तमिलनाडु, बिहार से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऐसे अलग अलग राज्य से देख रहे हैं आप। ठीक, तो आज हम सब जुड़ रहे हैं हजारों और लाखों में। कैसे जुड़ रहे हैं? आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़ रहे हैं, कई हजार लोग जुड़ चुके हैं, कई लाखों लोग जुड़ चुके हैं इस चैनल से। तो ये इससे क्या होता है, इससे जैसे आज कल के दिन हमें दिल्ली जाना है, रैली निकालना है, आज ऐसे बहुत सारे कर्मचारी जिनके 6,000 रुपये खाते में आए, ठीक, कहीं सुप्रीम कोर्ट में केस लगाना है, आज मीडिया से बात हो रही, प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी तो उसका अशोक रावत जी ने क्या कहा, ये सारी जानकारी इसी चैनल से दी जाती हैं। इसीलिए हम जोड़ रहे हैं लोगों को, ताकि हम सब जागरूक हों। अच्छा, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा भी नहीं लगता। अब देखें, यहाँ पर बहुत सारे पेंशन कर्मचारियों ने कमांडर अशोक रावत जी से मुलाकात भी की। देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा है NAC पुणे, NAC ये पुणे महाराष्ट्र की। अभी भी मैं बता दूं कि अभी कमांडर साहब महाराष्ट्र आने वाले हैं, आज शाम तक आ जाएंगे। अभी दिल्ली गए थे, शाम के शाम के आज कमांडर साहब आ जाएंगे। जैसे ही कमांडर साहब आएंगे तो हम इसी चैनल से शाम के आपको फिर से लाइव आने वाले हैं। अब लाइव आएंगे और आप सबके सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि आप सब अपने अपने अलग अलग राज्य से देख रहे हैं। तो शाम के आज कमांडर साहब को हम इसी चैनल से लाइव लेके आएंगे। तो आपको शाम के लाइव जुड़ना है, शाम के तैयार रहना सब लोग। आपको लाइव कमांडर साहब से रूबरू करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये चैनल कमांडर साहब का है, हम लोग काम करने वाले हैं तो काम करते हैं। तो शाम के आज आ जाएंगे कमांडर साहब, तो इसी चैनल के माध्यम से आपको लाइव आके जितने कर्मचारी जुड़ेंगे सबके रिप्लाई देंगे। साथ में एक जूम मीटिंग की भी बात चल रही है, जो कि आपकी जूम मीटिंग के माध्यम से लोगों को जोड़ना है। लेकिन अब जुड़ेंगे कैसे? आप जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर से, उसको दबा देना। आप सभी को यहाँ पर कमांडर साहब से मुलाकात करवाएंगे। जो भी जवाब हैं आपके, आप कहाँ से देख रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, और ये आंकड़ा, सबसे बड़ी बात है कि आप सब जो कमेंट्स करते हैं ना, उस आंकड़े को हम कमांडर साहब तक पहुँचाते हैं। जैसे आप आंकड़े क्या है सर, आपको पता होना चाहिए। किसी को 1,000 से कम मिल रहे हैं, किसी को 800 मिल रहे हैं, किसी को 600 मिल रहे हैं, किसी को 700 मिल रहे हैं, किसी को 500 मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर जो अलग अलग पैसे हैं ये कब मिल रहे हैं, तो इन सभी आंकड़े की जो जानकारी है ये पूरा। अब जैसे आप हरियाणा से देख रहे हैं, आप पंजाब से देख रहे हैं, तो कमांडर साहब को तो नहीं पता है ना कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। तो ये जो जानकारी आप कमेंट्स में लिखते हैं ना, यही जानकारी हम देते हैं। और आज शाम के लाइव आएंगे कमांडर साहब इसी चैनल के माध्यम से, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे। अब ये वो पेंशन कर्मचारी हैं जो यहाँ पर अगस्त माह में, अभी 4 अगस्त को जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था, इससे एक बहुत बड़ी सीख देखने को मिली है। कमांडर साहब ने जैसा कि वीडियो में बताया है कि 4 अगस्त को कई राज्यों से आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब पेंशन कर्मचारी भी जागरूक हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, और ये वो भीड़ दिखाई दे रही है जिन्होंने दिखा दिया, जलवा दिखा दिया कि हम सब एक हैं, हम सब संगठित हैं। और हम लोग सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि आज सोशल मीडिया ही हमारा माध्यम है। घर बैठ के आज आप काहे से देख रहे हैं, आपको ये जानकारी कैसे मिल रही है? आपको ये जानकारी मोबाइल से मिल रही है, आपको इस न्यूज़ चैनल से मिल रही है। तो इसलिए नम्रता नर्सिंग एकेडमी का उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, हमारे पेंशन कर्मचारियों को एकजुट करना, एक मंच पर लाना, जो भी प्रक्रिया होगी सबको बताना। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन समस्त पेंशन कर्मचारियों का, जो घर पर बैठे बैठे भी सब लोग साथ दे रहे हैं। आपको कहीं नहीं आना है, बस आपको ऑनलाइन सपोर्ट करना है, समर्थन करना है। अब देखें, यहाँ पर भी जितने पेंशन कर्मचारी हैं, इन्होंने भी अशोक रावत जी से, कमांडर साहब जी से मुलाकात करी और अपने जानकारी दी अपने अपने प्रदेश की। हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ये समस्त जो राज्य स्तर पर कमेटी बनाई गई है, NAC की समिति है, ये राज्य स्तर पर काम करती, तो उन सभी राज्यों के प्रमुख हैं, ये राज्यों की समिति के प्रमुख हैं। इनने कमांडर साहब को जानकारी दी कि हमारे प्रदेश में जितने पेंशन कर्मचारी हैं एकजुट हो रहे हैं, एक समान सब लोग यहाँ पर जहाँ आप बुलाओगे वहाँ आने को तैयार हैं। लेकिन कमांडर साहब ने कहा कि हम
आप सबको हम जानते हैं, बुजुर्ग हैं सब लोग, बार बार परेशान नहीं कर सकते हम सबको। तो जब हम आपको लाइव जानकारी देंगे, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम दिल्ली बुलाएंगे, लेकिन अभी आप सब लाइव जानकारी भी ले सकते हैं, जूम मीटिंग करेंगे। तो ये सोशल मीडिया घर पे आप अपने मोबाइल से, कोई चार्ज नहीं लगता आपका, एक पैसा खर्च नहीं करना है। अगर कोई तुमसे पैसा मांगता है तो समझो वो फर्जी आदमी है। एक पैसा नहीं देना किसी को, क्योंकि कमांडर साहब फ्री में काम कर रहे हैं, हम सब फ्री में काम कर रहे हैं, ताकि हमारे पेंशन कर्मचारियों को लाभ मिल सके। तो धन्यवाद इन समस्त पेंशन कर्मचारियों का जो मुलाकात कर रहे हैं। उसके साथ साथ आज हमारे राज्यों में युवा भी जुड़ रहे हैं। आज युवाओं ने अपनी जो है रोजगार की मांग करी है प्रधानमंत्री जी से। उसी में देखिएगा कई ऐसे युवा हैं इसमें, इस भीड़ में, जिनके माता पिता दादा दादी पेंशन कर्मचारी रहे हैं। तो इन्होंने अपने रोजगार के साथ साथ सरकार से अपना रोजगार तो मांगा, लेकिन इन्होंने सरकार से ईपीएस की भी मांग करी कि हमारे जो दादा दादी हैं इनकी 95 इनकी पेंशन को भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो धन्यवाद, आज युवा पीढ़ी भी तुम्हारे साथ है, मीडिया कर्मी जो है यहाँ पर साथ हैं, आपके रवीश कुमार जी साथ हैं, कमांडर अशोक रावत जी साथ हैं, आप सब भी साथ हो, आप सब हर राज्य से जुड़ रहे हो, आप सब भी एक साथ हो। कितनी जागरूकता आ रही हम सब में कि आज हम सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पर 7,500 रुपये तक बढ़ाने की मांग क्यों आखिरकार हो रही है। तो यहाँ पर जो एक स्टैंडिंग कमेटी 1 लेबर ने सरकार से मांग करी है और कहा है कि 7,500 रुपये बढ़ाए जाएं। तो ये कमेटियां भी कई स्तर पर अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। अब सरकार का क्या जवाब रहा वो भी सुन लें आप। 7,500 रुपये तक बढ़ाने की मांग क्यों है। न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह की मांग करी है आप सभी पेंशन कर्मचारियों ने, क्योंकि इतने में मौजूदा पेंशन की राशि में बुजुर्गों का गुजारा नहीं हो सकता है, इसलिए इस मांग को करा गया है। अब महंगाई के दौर में गुजारा मुश्किल की बात है यहाँ पर कही गई। अब देखो ईपीएस 95 7,500 रुपये बढ़ाने की मांग के लिए बात करें कि ईपीएफओ में जीवन भर पैसा जमा करने के बाद इतनी कम पेंशन मिला, एक नाइंसाफी है। एक कई मीडिया कर्मियों ने भी इस मुद्दे को उठाया है। अब सरकार का संसद में क्या जवाब रहा वो देखें आप। सरकार का संसद में जवाब रहा, फिलहाल न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है, ऐसा कहा है। लेकिन सरकार ने ये कहा कि 2014 के बाद से इस स्कीम की समीक्षा की जा रही है, जांच की जा रही है, ऐसा सरकार ने कहा है। हम बहुत जल्द इस पर जो है निर्णय लेंगे, ऐसा सरकार ने कहा है। इस संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार चल रहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब हम कमांडर साहब का एक वीडियो और दिखाएंगे, सुप्रिया सुले जी का वीडियो दिखाएंगे, क्या कहा है उन्होंने ईपीएस 95 कर्मचारियों के लिए। देखिए यहाँ पर ये 19 अगस्त की बात है। 19 अगस्त को ग्रामीण बैंकों का एक 19 अगस्त ये लिखा हुआ है, आपको प्रूफ दिखा दूँ कि यहाँ पर कई लोगों को विशाल धरना हो रहा था दिल्ली में। उन सभी के लिए यहाँ पर जानकारी दे दें कि यहाँ पर सुप्रिया सुले जी जुड़ गई। इन्होंने ईपीएस 95 मामले को मुद्दा को उठाया कि देश के सभी सांसद आपके साथ हैं, आप चिंता ना करें। साथ में देखो आपको बता दें कि चैनल पर जुड़ने के लिए केवल आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है और कुछ नहीं करना है। ऐसा सब्सक्राइब का बटन आएगा, उसको दबा दें, कुछ नहीं करना है आपको, ना इसका कोई पैसा लगता है ना कोई चार्ज लगता है। हम सब मिलके बस जुड़ जाएंगे, यही हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। अब देखें यहाँ पर जो है ज्ञापन चल रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं लगातार, ऐसे ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। साथ में आपको बता दें कि जो एक खबर निकल के आई है, ये लगातार काम चल रहे हैं। ये देखें आप, प्रूफ करा दूं आपको। ये आपकी जो जिन लोगों को 6,000 रुपये मिल गए हैं उनके बारे में बात करूंगा। आप सबसे पहले देखें कि ये इंदौर मध्य प्रदेश शुक्रवार 22 अगस्त 2025 की खबर है, दैनिक भास्कर का पेपर है, आप उठा के देख लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वाले ब्रैकेट में दिया हुआ है यहाँ पर ईपीएस 95, उसी से ये मैंने खबर उठाई है। आंकड़े आप, अब ये आंकड़े जो है हमने कमांडर साहब अशोक रावत जी तक पहुँचा दिए हैं आप सबके। अच्छा, आप बताना कि आप किस राज्य से देख रहे हैं और आपको कितनी पेंशन मिल रही है। देखें आप, ईपीएस 95 मामले की बात करें कि ईपीएस 95 पर हर दूसरे कर्मी को 1,500 रुपये से कम पेंशन मिल रही है, ऐसा इस अखबार ने पूरी जानकारी दी है। नई दिल्ली से खबर है, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के तहत देश में हर दूसरा पेंशन कर्मचारी 1,500 रुपये से कम मासिक पेंशन पा रहा है। वह जानकारी संसद में भी दी गई। मार्च 2025 तक के आंकड़े के अनुसार कुल 81,48,490 पेंशन कर्मचारी हैं, जिसमें से 53,541, ये कितना बड़ा आंकड़ा है, 53,000 लोगों के खाते में 53,541 कर्मचारियों की बात कर रहे हैं हम। 53,541 को 6,000 रुपये से ज़्यादा मासिक पेंशन मिल रही है। यह कुल पेंशन कर्मचारियों का सिर्फ 0.65% है। मतलब ऐसा कोई कह नहीं सकता कि 6,000 सबको मिल रहे हैं, लेकिन हाँ, पूरे 81 लाख में से 53,000 लोगों को 6,000 रुपये मिल रहे हैं।
तो इनमें से आप सब भी आप बताना कि आपको कितनी पेंशन मिल रही है, आप कितने कौन से राज्य से देख रहे हैं। साथ में आप जो है अगर बात करें कि आप दिल्ली गए हैं कभी आंदोलन में, समर्थन किया है आप कमांडर साहब जी का, या फिर आगे आप जाएंगे जहां कमांडर साहब बुलाएंगे, ये भी बताना आप। और चैनल से जुड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी कमांडर साहब से आपको लाइव करना है, मीटिंग होती है, जूम मीटिंग होती है, कोई जानकारी आती है, तो सबको इसी चैनल से जानकारी दी जाती है। जैसे कि आज कमांडर साहब शाम के लाइव आएंगे, उसमें सबके प्रश्नों के जवाब देंगे कि पीएम मोदी जी से कब से मुलाकात होगी, कब मुलाकात होगी, सारी जानकारी। तो मैं कमांडर साहब का एक बयान भी दिखा देता हूँ जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है, आप उसको देखना कि क्या कहा है कमांडर साहब ने। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। सभी मेरे भाइयों को सादर प्रणाम। आज 4 अगस्त है 2025। आज हमारा जंतर मंतर पे नेशनल एजुकेशन कमेटी का बहुत बड़ा आंदोलन था। तकरीबन सभी राज्यों से 27 राज्य हम बोलते हैं, तकरीबन 24-25 राज्यों से लोग आए थे, इंक्लूडिंग मणिपुर, आसाम, मेघालय, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, बाकी तो सब आए ही थे। महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से भरपूर संख्या में लोग आए थे, कर्नाटक से बहुत बड़ी संख्या में आए थे। स्थितियों में लोगों तो कमांडर साहब ने बताया कि अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं EPS 95 का। आप सब भी जुड़िएगा और आप सब भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आगे क्या कहा कमांडर साहब ने वो भी देख लें, क्योंकि जो भी जानकारी आएगी, जूम मीटिंग है, लाइव है, PM मोदी से कब मुलाकात होना, इसी चैनल से आपको बताया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। का इतने दूर तक आना, एक तो हमारे पास पैसा नहीं है, आरोग्य नहीं है, बुढ़ापा है, उम्र नहीं है और बीमारियां है, उसके बावजूद इतने दूर से लोग आए, ये दर्शाता है कि हमारी भावना, हमारे स्वाभिमान के प्रति, हमारे डिग्निटी ऑफ लाइफ, डिग्निटी विद डेथ के प्रति जो हमारा संविधान का मूलभूत अधिकार है, उसके प्रति कितनी तीव्रता है। पूरे देश से लोग आए थे, 27 राज्यों से। जंतर मंतर खचाखच भरा था और तब भी एक्चुअली कांवड़ यात्रा की वजह से उत्तर प्रदेश की रोड बंद थे, फिर भी इतने लोग आए। देखो कमांडर साहब ने बताया कि सब राज्यों से लोग जुड़ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, तो हम सबको भी मिलके जुड़ना है। और आगे की इस पूरे वीडियो को मैं जो है शाम के एक अलग से वीडियो पे डाल दूंगा ताकि कमांडर साहब जी का पूरा बयान आ जाए। लगभग 10 से 15 मिनट का है तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। और आज लाइव शाम के जुड़ेंगे कमांडर साहब इसी चैनल के माध्यम से, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। और क्या कहागा, जो भी आपका प्रश्न है आप पूछ सकते हैं कमांडर साहब से कि क्या प्रक्रिया है, कहाँ तक पहुँची है, सारी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो आप किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिल रही, बताना आप सब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप सभी को जोड़ना इस चैनल का उद्देश्य है, इसलिए सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।